नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज नेशन। हम स्वतंत्र और निष्पक्ष और निर्भीक चुनाव चाहते हैं। 44 नंबर वार्ड जलुआ टोली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा जिला सचिव श्री जैद अनवर के सौजन्य से एक सभा आयोजित हुआ। सभा को संबोधित करते हुए श्री जैद अनवर ने मत अधिकारों का महत्व पर बल देते हुए कांग्रेस के हाथ को मजबूत करने की अपील की तथा इस अवसर पर कांग्रेस के सभी पीसीसी जनरल सेक्रेटरी साहब सौरभ साहब, किसान कांग्रेस के चेयरमैन साहब और सेंट्रल बड़ा बाजार डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भोला यादव साहब और काली सिंह साहब, मामूनी हाजरा, साहिदा बानो साहिबा और नाजिया खान साहिबा, लाडला चुनेक, अख्तर भाई, फर्नांडिस, शाइना, एक शेर याद खाना चंगेजी का एक शेर है कि शिद्दत लखनऊ, अरे पापा, मैं उसे तरमीम करके पेश कर रहा हूं कि शिद्दत कलकत्ता, अरे बाबा, शिद्दते कलकत्ता, अरे बाबा, फिर वही हम, फिर वही जलवा टोली। सामने मेरी माताएं, बहनें, दोस्तों, आप सभी को मेरा आदाब। मैं कोई जिला अध्यक्ष और ऐसा कुछ नहीं है, मैं आप सबका भाई हूँ। मुझे कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ी जिम्मेदारी दी है। ईश्वर की कृपा से मैं चाहूंगा इसे अच्छी तरह से निभा सकूं और जैद भाई जैसे मेरे साथी साथ रहेंगे तो मैं इस पार्टी को खूब अच्छी तरह से निभा सकूंगा। बहुत दिन बाद आपको ये मुकाम मिला, क्या कहेंगे सबसे पहले? मैं कांग्रेस पार्टी को धन्यवाद देना चाहूँगा जो मैं जैसे छोटे कार्यकर्ता को आज एक बड़ा पद दिया है और इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँगा। चलो, लड़ाकू नेता है, जैद अनवर भाई हमारे बहुत पुराने साथी हैं। इससे पहले भी चुनाव लड़े थे, बहुत अच्छा चुनाव लड़े, अच्छा वोट पाए। भगवान चाहेगा तो इस बार है ना कामयाबी हासिल करेंगे। जमीनी सतह की बात उन्होंने उठाई है, इलीगल कंस्ट्रक्शन और इलीगल पार्क, जिससे आम जनता जूझ रही है। इस समय कलकत्ता के अंदर धड़ल्ले से अनलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है। आप कंप्लेन भी करोगे तो आपकी कोई सुनवाई नहीं है, क्योंकि ऊपर तक पैसा जा रहा है, पुलिस मिली हुई है, नेता मिले हुए हैं, उनके कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, इससे कुछ होता नहीं है। हम लोग अपने लड़ रहे हैं, कभी न कभी तो कामयाब होंगे। क्या ये गंगोर अंधेरा छटेगा? ये गंगोर अंधेरा छटेगा? जरूर चढ़ेगा, क्या रात के बाद सवेरा होता ही है। राहुल गांधी को पप्पू कहने वालों को क्या जवाब देंगे? वो तो हम दे चुके जवाब। फिर से कहिए, फिर से एक बार बोलिए। बीजेपी पार्टी ने उनको पप्पू बनाने के लिए अरबों करोड़ों रुपया खर्चा किया, आज वो सदन में सबका पापा बन गया है। पर वोट चोरी मुद्दे को लेकर आज आप लोग जलवा टोली वार्ड 44 में आज जो जलसा कर रहे थे, देखिए कहाँ है भट्टाचार्य से लेकर पीसीसी के कई सीनियर लीडर्स मौजूद है, क्या कहेंगे आज के जलसे को लेकर? पीसीसी के जनरल सेक्रेटरी साहब मौजूद है, सौरभ साहब, वार्ड 29 के हमारे दोस्त विक्रम सिंह साहब मौजूद हैं, साथ किसान कांग्रेस के प्रेसिडेंट साहब मौजूद हैं और बहुत जल्द आप तमाम के हरदिल अजीज़ हमारे बड़े भाई श्री संतोष कुमार पाठक साहब भी मौजूद होंगे और हमारे प्रेसिडेंट भोला यादव साहब भी मौजूद होंगे। अब आते हैं कि वोट चोरी क्या है। आप सोचिए, जब ये मुल्क बन रहा था, आप इसको इस तरह सोचिए कि उस ज़माने में हिंदुओं ने, मैं ये अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाहता मगर आपको एक यकीन बता रहा हूँ, हिंदुओं ने दोनों हाथों से मुसलमानों को कहा कि आपसे हम गला लगा, और मुसलमानों ने इस मुल्क को, इस मिट्टी को चुना और उसी गंगे से, उसी जमने से वज़ू बना के नमाज़ पढ़ा और उन्हें कोई एतराज़ नहीं था जिसमें वो जाके नहा के पाक होते थे। अब आते हैं कि वोट चोरी का दबाव ऐसा है कि सनातन
आप सोचिए, दुनिया सेकुलर में इंडिया नंबर 1 था, सेकुलरिज्म पे। अगर सेकुलरिज्म नहीं होता तो शाहरुख खान गौरी से शादी नहीं करता। अगर सेकुलरिज्म नहीं होता तो क्या नाम है, करीना कपूर सैफ अली खान से शादी नहीं करती। अगर सेकुलरिज्म उस जमाने में था तभी तो सुनील दत्त से नरगिस ने शादी की। आप सोचिए कितना बड़ा मैसेज देते आ रहा था हिंदुस्तान पूरे दुनिया को। मगर जब चोरी पे थोपा जाता है, बोला था सनातन, कि हिंदुस्तान अब हिंदुस्तान हो गया, हिंदुओं का स्थान हो गया, और जब ये लफ्ज़ कहा जाता है कि ये हिंदू राष्ट्र बना दिया हमने चोरी पे, तो वो तमाम जो हमारे पड़ोसी हैं, चाहे नॉन मुस्लिम हो, बंगाली हो, चाहे कोई भी, वो तमाम बोलते हैं कि हम तो इस तरह के नहीं हैं। तो वोट किसने दिया? ये सवाल जहन में है कि वोट किसने दिया और ये किस तरह हिंदुज़म बन रहा है। तो ये मुल्क में जो चोरी पे थोपा जाता है सनातनी, वो पर्दाफाश हो चुका। और जिस तरह से राहुल गांधी साहब निकले हैं अपने कारवां लेके, और उस कारवां का अंदाज देखिए कैसे बदल रहा है। चाहे कोई हम सफ़र हो सदियों का, रिश्तों को बदलने में देर कितनी लगती है। चाहे कोई रुक जाए, चाहे कोई छूट जाए, चाहे कोई रुक जाए, चाहे कोई छूट जाए, कारवां को चलने में देर कितनी लगती है। आज देखिए राहुल गांधी साहब आज एक हमारे उलमाओं से ही मुलाकात किया और उससे पहले मंदिर भी गए। तो यही हिंदुस्तान है भाई साहब, बात समझ रहे? तो हिंदुस्तान बदल रहा है और हिंदुस्तान नौजवान है, और राहुल गांधी ने दुनिया को बताया क्या है सच्चाई, और सीना चौड़ा करके बताया। इंग्लिश का एक अल्फाज है ब्लैक एंड वाइट। ब्लैक एंड वाइट के माने क्या आता है? जब आपके पास एविडेंस होता है, प्रूफ होता है, आप कोर्ट में ये अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस तरह आप जब इंसाफ करेंगे तो आपके पास ब्लैक एंड वाइट, दैट इज अ पेपर। राजीव गांधी का बेटा अपने वालिद का वो तमाम चीज़ जो से इन्वेट किया था, राहुल गांधी साहब ने वहाँ से खड़े होकर पूरे हिंदुस्तान को बताया ये चोर है, ये चोर है और ये चोर है। आज कोलकाता में नरेंद्र मोदी जी ने मेट्रो का उद्घाटन किया। क्या ये राजनीति चल रही है? देखिए, आपको उद्घाटन करने के लिए देखिए कितने लो प्रोफाइल पे आ गए हैं। आप सोचिए ना, अच्छी बात हुई, चले भाई आपने उद्घाटन किया, वेरी गुड, देर आए दुरुस्त आए, बात समझे। जब क्रेडिट का मामला आता है सबसे पहले कैप्टन आता है, बोलता है हमको मेडल दो, बात समझे। जब क्रिटिक सुनने का मकसद आता है, बोलता मैं नहीं हूँ। मैंने एक तस्वीर देखी, आज तमाम के तमाम लोग वहाँ बैठे थे, स्पीकर साहब बैठे थे, हमारे गृह मंत्री बैठे थे, हमारे प्रधानमंत्री साहब बैठे थे। उन तमाम को आपने देखा किस अंदाज से वो कमज़ोर थे। आज बीजेपी कहीं ना कहीं बैकफुट है, और बैकफुट है एक नौजवान जिसे आप तमाम ने उसके इमेज को खराब करने के कितने ही हजार करोड़ रुपए आपने खर्चा किया। वो अकेला तन्हा खड़े होके पूरे हिंदुस्तान में आपको बैकफुट कर दिया। उसका नाम राहुल गांधी है, उसका नाम राहुल गांधी है। अंदाज से बिहार में यात्रा कर रहे, क्या आपको लग रहा है कि पश्चिम बंगाल में उनको इस तरह का यात्रा करना चाहिए? अगर आप सेकुलर हैं, मैं इस सरकार से कहना चाहता हूँ, अगर आप बनावटी नहीं है, मुसलमान यहाँ पर 32 से 34% है। मैं मजहबी कार्ड नहीं खेलना चाहता, मगर जब आप इस्तेमाल मेंबर रसूल का करती हैं, जहाँ हम पहुँचते हैं, आप वहाँ दुपट्टा पहन के चली आती हैं, पूरे को बोलती हैं कि जो मुझसे टकराएगा टूर चूर हो जाएगा। तो आज मुसलमान तकलीफ़ में है। तकलीफ़ क्या है? उसका शरिया है। शरिया क्या है? उसका हकूक़ है। उसका हकूक़ क्या है? उनके आबा व अजदाद ने वो तमाम चीज़ यहाँ छोड़ के गए हैं कि फ़ी सबीलिल्लाह के लिए, कि हमारे बच्चे, हमारे यतीम भाई, हमारे आने वाली नस्लें जो यतीम है, कमज़ोर है, उन तमाम को हक़ मिल पाए, वो उसका नाम है वक्फ़। एक लफ्ज़ में बताना चाह रहा हूँ मोटी जब उसके बारे में इस बंगाल की सरजमी पे हम उसके आम जमहूरियत के मुल्क में डेमोन्स्ट्रेशन नहीं कर सकते बंगाल के किसी भी हिस्से में, क्यों मैं उनका दुश्मन हो जाऊंगा। इसका मतलब है वोट लेने के लिए ये बंगाल की ज़मीन का मुसलमान आपका वोट बैंक की राजनीति है, वोट बैंक है, मगर उसके लिए आपने ये नहीं करिएगा। आप देखिए 2 दिन कबल ISF का क्या नाम है उस बच्चे का, नौशाद सिद्दीकी साहब, वो तमाम वहाँ निकले, किसके लिए निकला था? मैं बात कर रहा हूँ उस बंदे का, उसको अरेस्ट किया गया। क्यों अरेस्ट किया? हुकूमत किसकी थी? बीजेपी की हुकूमत थी। है जो भी इस मुल्क में इस बंगाल में बात करने जा रहा है, जब भी बात करने जा रहा है किसके बारे में, जैसे वक्त के बारे में बात करने जा रहा है, उन तमाम को रोका जा रहा है। क्यों रोका जा रहा है भाई? आप तो बात करती हैं कि आप माइनॉरिटी को लेकर चलेंगी, और हकीकत में आप कोशिश कर रही थी, कोशिश कहाँ है आपका? नहीं देखता। इसका मतलब आप कहीं ना कहीं बीजेपी से मिली हुई है, और ये सरकार बीजेपी से मिलकर, RSS से मिलकर बनी हुई है। सर, वोट चोरी की स्ट्रेटेजी को रोकने के लिए क्या रुख अपनाना चाहिए? देखो सिंपल है,
आज वोट आपको तमाम को अपना वोट खुद देने आइए। आपको एक गुंडा डराएगा, आपको एक चिंगड़ा डराएगा, ये तमाम अल्फाज है, इस स्लैंग का लैंग्वेज इसलिए बोल रहा हूँ कि आपके व्यूअर समझ पाए। एक भैया आके आपको डराएगा, एक भैया आएगा इतना शरीफ बन जाएगा आपके सामने आके कि आज उससे बड़ा मोहब्बत और हमराज रखने वाला कोई नहीं है। वो तमाम आके आपसे रिक्वेस्ट करेगा, मगर नहीं, उसके बाद में जाने का नहीं। सोचिए समझिए, ये ताकत जो अंबानी को मिला वो ताकत आपको मिला है। अंबानी की जो हैसियत है इसके मामले में, सोचिए अंबानी कौन है, उसकी और एक रिक्शा वाले की ताकत बराबर है, जिसका नाम वोट है, और उसको सही से इस्तेमाल करिए। देश की जनता को क्या कहेंगे आप? अरेस्ट किया गया, जबकि 9 तारीख को जब नवन्नो गिराव था, शुभेंदु अधिकारी ने पुलिस कमिश्नर के खिलाफ कई नाजेबा जुमले अदा किए, लेकिन उनके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं होता। भाई आप सोचिए ना, वो आ भी कर दे तो हो जाते हैं, हम यहाँ भी कर दे तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी कर दे तो चर्चा नहीं होता। यही ममता बनर्जी दोगली राजनीति है। राजनीति का एक पहलू ये है, आप समझिए ना, हम इमोशनल लोग हैं, हम गोश्त खाने वाले कौम हैं, हम इमोशनल हो जाते हैं। क्यों किसी ने खड़े होकर बोला ला अस्सलाम वालेकुम, हम सब बेवकूफ़ बन जाते हैं। क्यों एक नॉन मुस्लिम हमारे मज़हब की सलाम करता है, हम लोग इमोशनल दो अल्फाज बोल देता है उर्दू का, हमें नहीं, ये गलत है। पहले समझिए कि आपका हुकूक आपको मिलता है। मैं मजहबी बात नहीं करना, मेरा दोस्त है विक्रम सिंह यहाँ मौजूद है। हम सेकुलर पार्टी हैं। हम तमाम जितने भी आर्टिकल बनाए, किसने बनाया था? नेहरू के दौर पे बना था, ये क्या यूपी वल्लभ भाई पटेल बनाया था। आज आइए, आज हमारे जब नया एक्ट ऐड हुआ, किस में ऐड हुआ? वक्फ में ऐड हुआ, वक्फ बिल में। आज क्यों ज़रूरत था आपको? यानी ज़बरदस्ती का आपने मुसलमानों की तमाम चीज़ को आपको फिर बेचना है और तमाम प्रॉपर्टी को बेचना है। जब एक्ट कांग्रेस ने बनाया था, कांग्रेस की तरह चलने देते इसको? अब कितने ही चीज़ के आप क्रेडिट लेने आज पहुंचते हैं। तो ये जो दोगली राजनीति बंगाल और दिल्ली का मिलकर चल रहा है, ये तमाम मोदी और दीदी कहीं ना कहीं एक है, एक चेहरा है, दो पहलू है, आपको दिख रहा है। अमित शाह जी ने जो बिल पेश किया है, क्या लग रहा है? एक वेपन होता है, इंग्लिश का एक अल्फाज है वेपन। जब आप किसी से नहीं लड़ पाते ना, तो हम क्या करते ना, पुलिस को बुलाओ, जा तो उसको देख। तो आप सुनिएगा, ये टीएमसी का भी मामला है, ये टीएमसी का भी मामला है, ये टीएमसी का भी मामला है, पकड़ लेता हूँ, ये टीएमसी का भी मामला है, ये बीजेपी का मामला है। आप हर तबके में देखिएगा, आज क्या बना दिया पता है आपको? एकदम बहुत खूबसूरत तरीके से एक वेपन यूज़ होता है। थाने में फ़ोन करो, जाओ तो उसका बिल्डिंग तोड़ दो, तो एक वेपन है। उसी तरह एक कानून बनाया गया है। क्यों? अब हम ताकत में आ रहे हैं, लोग पसंद कर रहे हैं, तो हमारे गुड फेलो पे ना एक केस दिया जाएगा, उसे 31 दिन रखा जाएगा कस्टडी में। बिल क्या है? आप देखिए ना, अर्तुगान ने क्या किया। अर्तुगान में एक अल्फाज बोलना चाहता हूँ, बहुत पढ़े लिखे लोग आपको देख रहे होंगे। अर्तुगान ने क्या, हागा सोफिया को चर्च था, उसको लोअर कोर्ट से उसको मस्जिद बना दिया, उसी जज को ले आकर फिर ऊपर बैठाया सुप्रीम कोर्ट में। फिर वो जस्टिस वहाँ पहुँचा, वहाँ जाके क्या किया, वो जस्टिस दिया, उसको रिटायर दे दिया, जस्टिस सैचुरेटेड हो गया। उसके बाद तो नहीं हो सकता सुप्रीम कोर्ट के बाद। उसी तरह इस मुल्क में आरएसएस हर जगह अपने लोग को बैठाया है। आरएसएस हर जगह अपने लोग को बैठाया है। चाहे आप सोच लीजिए क्या, चाहे आप सोच लीजिए आज जो हमारा सबसे बड़ी बुनियाद है, जो वोट जो हम लोगों का है, उसमें बैठा दिया है अपने लोगों को। हाई कोर्ट में बैठा के रखा है, सुप्रीम कोर्ट में लोअर कोर्ट में बैठा के रखा है, कहीं ना कहीं। मगर आज भी 2-4 अच्छे लोग जिंदा हैं, तभी हिंदुस्तान में आज जैद अनवर खड़ा होकर बोल रहा है, मोहम्मद जैद अनवर खड़ा होकर बोल रहा है, और विक्रम सिंह मेरा बगल में खड़ा है। यही हिंदुस्तान, आज भी 2-4 अच्छे जज हैं, आज भी 2-4 अच्छे लोग हैं, मजबूर है। मगर वक्त बहुत जल्दी बदलने वाला है। क्यों? कब तक बकरी की मखर बनाएगी? एक न एक दिन तो आना है बाजार में, तो वो दिखेगा आपको। वार्ड 59 में बच्चे और स्टूडेंट को निशाना बनाया जा रहा है। मुझे बड़ा अफसोस होता है, 2 लोगों की लड़ाई मुझे है। बहुत अफसोस होता है। सोच के देखिए क्या है, हम क्या इस्तेमाल करने वाली चीज़ है क्या? आप कभी गौर फिक्र करिए, आप पढ़े लिखे लोग हैं, सोच के देखिए। देखिए ना, माइनॉरिटी कहाँ जाके बैठा है। आपके पास ऐसा वीडियो आया है ना, आप डर जाइएगा। और वोट लेने टाइम तो वही मैडम, क्या नाम था, जोली बोस, उफ, आमा के हो चाय। कलकत्ता पुलिस का मौका हो गया क्या? मेरा आवाज़ जाके बोलिएगा। जैद अनवर बोला है, कलकत्ता पुलिस 2 दिन में लोग को सीधा कर देगा। कलकत्ता पुलिस ऐसा है। मगर कहीं ना कहीं बांधा हुआ है। ये जो दोगली राजनीति होती है ना, आलम आचे, एव आचे, 2 सेकंड में कलकत्ता पुलिस ARS घुसेगा, लेके मारते हुए लेके जाएगा। ये कलकत्ता पुलिस है। इससे बड़ा से बड़ा गुंडा को देखा है कलकत्ता पुलिस। ये सब बेवकूफ नहीं बनाइए, ये राजनीति नहीं खेलिए। ये जो बता रहे ना, हमारा किच्चू করতে পারো, আমার পাথর পড়ে দেবে, এ মরে দেবে, এই সব মিথ্যে কথা। একটা তুমি দায়িত্ব, তুমি একটা এরিয়া কাউন্সিলর হয়ে তুমি এটা কথা বলবে, MLA भी डर रहा है। আর একটা MLA হয়ে তুমি এটা কথা বলবে। তুমি
তুমি কি করতে পারো, তুমি ভোট নেওয়ার জন্য তুমি সবাইকে আমি বাংলা में इसलिए बोल रहे हैं द मैसेज शुड गो टू देम, ये तमाम चीज उन तक पहुंचना चाहिए। सोचिए कितनी बनावटी बात है कि कलकत्ता पुलिस को रोका जा रहा है, पुलिस अपना काम करने मांग रही है, वहां पर पुलिस को रोका जा रहा है, कौन लोग रोक वही टीएमसी के लोग रोके जा रहे हैं ना। पुलिस को तो वेपन बना के इस्तेमाल किया जा रहा है। तुम्हें এখন যাবে না, আমি যা বলবো हम लोग से सिखा रहा है। 2 मिनट में पुलिस कलकत्ता पुलिस घुसेगा, मारते हुए लेके जाएगा। इसका नाम कलकत्ता पुलिस। क्या कलकत्ता पुलिस में नौजवान नहीं है? लोग रोक रहे हैं। ये वहीं का एमएलए वहीं का काउंसिलर, नहीं समझे? कहीं ना कहीं पुलिस को बांध दिया जाता है। पुलिस कलकत्ते में तो देखा जा रहा है कि ये इस तरीके से हर मुसलमान मोहल्ले में तो इसी हिसाब से हो रहा, तो क्या यहाँ देखिए पे भाई, ये आसपास के लोग घुस रहे हैं क्या? आपने खुद अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी है। मैं एक जिम्मेदार इंसान की तरह बात कर रहा हूँ। आपके पास मौका है, 5 साल आपने एक गलती कर दी, संविधान ने आपको एक ताकत दी है, बदल दीजिए। अब तो बदलिए। आपके इलाके में अच्छे लोग हैं, बोलिए, पकड़िए, बोलिए कांग्रेस ज्वाइन करो, खड़ा हो, हम लोग वोट देंगे। अरे करके देंगे। शुभंकर सरकार तो बोला अच्छा आदमी आइए हम लोग के पास, और जैद अनवर यहाँ से खड़ा होकर बोल रहा है एज अ सेक्रेटरी, आप काबिल है, हम लोग आपको देखेंगे। बिहार में राहुल गांधी का चर्चा और उनका एक जो फ्लो जो देखने को मिल रहा है, तेजस्वी से ज्यादा आगे बढ़ते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। तेजस्वी एक देखिए, आप इन दो में फर्क नहीं देख सकती। हर लोगों का आदमी ये कहना है नहीं। कि आरजेडी को कहीं ना कहीं कुचल रही है। ये सब नहीं। ये। हम पीठ में छुरी मारने वाले लोग नहीं है। हम बीजेपी नहीं है। मध्य प्रदेश महाराष्ट्र में पीठ पे छुरी मारी, उसी आदमी को उसी पे पीठ पे छुरी मारी। बिहार में बीजेपी ने पीठ पे, नीतीश कुमार खत्म हो गया ना। अब नीतीश कुमार साहब नहीं आएंगे, खत्म हो गए, वैनिश हो गए। ये लास्ट था उनका, लास्ट इनिंग। अब आने वाले हैं, अब सिंपल आने वाले तेजस्वी यादव, और यंग हैं, समझदार हैं, और जिस नस्ल से ऑन द सेंस ऑफ दैट इसके फादर भी साथ रहेंगे, एक बुजुर्ग भी साथ रहेगा, बैक से गाइड करेगा, और बिहारी उनको दिल से पसंद करने लगे। क्यों? उन्होंने जब सरकार में आए थे, उस दौरान उन्होंने बहुत से लोगों को नौकरी दी। बिहार में बदलाव आएगा। हाँ, बदलाव। ऑलरेडी सत्ता पे आ चुकी थी, तो क्या आपको लगता है, क्या हम लोग ये उम्मीद कर सकते हैं आने वाले नेक्स्ट इलेक्शन में क्या? ऑलमोस्ट कांग्रेस का ये पक्का? कांग्रेस सत्ता पे आ रही है। राहुल गांधी से डर गए हैं, अभी बहुत सा माहौल बनेगा। कांग्रेस सत्ता पे आ रही है, और आप तमाम देखेंगे। और ये आज बीजेपी बैकफुट पे है, और कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन अगर कोई भी गलती करेगा तो इलेक्शन कमीशन को जवाब देना होगा, और हर आदमी जवाब मांगेगा। फाइनली हमारे व्यूअर्स को, जितने भी सेंटर्स के नाज़रीन और तमाम तो जो देख रहे हैं उनके लिए आपका क्या मैसेज है? आप तमाम को गुजारिश है, अपना वोट खुद दीजिए।